नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जिसे हमने छोड़ा हुआ है और इसके ऊपर अमल करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसे ज़िंदा करने की ज़रूरत है और वो है ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर का विर्द करना। और इसी को तकबीरात कहा गया है और यह तकबीरात मुतलक़ा हैं कि जो ये तमाम के तमाम जो 10 दिन हैं इनके अंदर इनका करना सुन्नत है। हर वक़्त इंसान ने, हम में से हर एक ने ये करनी है और सुन्नत के ऊपर अमल करना है। चलते फिरते उठते बैठते, चाहे आप घर में हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बाज़ार में हैं, मार्केट में हैं, गाड़ी में हैं, सफ़र कर रहे हैं, हज़र में हैं, मस्जिद में हैं, नमाज़ों से पहले नमाज़ों के बाद, गर्ज़ कसरत से इनका जो है विर्द ज़रूरी है। आप इन सीगों के साथ भी इस सुन्नत के ऊपर अमल कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और साथ ये भी कह सकते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। आप यूँ भी कह सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सीग़े क़ियाद नहीं है, हाँ, बस ये कि इसके ऊपर अमल हो जाए। बल्कि तीसरा कलमा भी आप उसका भी अगर आप विर्द करेंगे तो उसमें एक चीज़ ज़्यादा आ जाती है, तस्बीह। बाकी ये तीनों चीज़ें उसके अंदर भी आ जाती हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तकबीरात मुतलक़ा हैं, ये पूरे 10 दिनों में करनी है। इसके अलावा तकबीरात मुक़य्यदा हैं, उनके लिए 5 दिन मखसूस हैं। यानी 9वीं ज़िलहज्जा जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है, यौम अरफ़ा की फ़जर की नमाज से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक तकबीरात मुक़य्यदा, जो कि नमाज़ों के अवक़ात के साथ जो है ना मखसूस है, कि हर नमाज के बाद जो है उनको कहा जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इनकी कसरत का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल-अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे जो बड़े दिन हैं और सबसे जो फजीलत वाले दिन हैं और सबसे जो महबूब तरीन दिन हैं और उनके अंदर जो किए जाने वाला अमल है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, वो ये 10 दिन हैं कि इनके अंदर जो इंसान कोई नेक अमल करे। और फिर इस हदीस में इसी ख़ास अमल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से करने का हुक्म दिया। फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली वत्तकबीरी वत्तहमीद, कि इन 10 दिनों में कसरत से आप जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कसरत से तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो और कसरत से आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये बहुत बड़े दिन हैं और कैसे बड़े दिन न हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी कसम उठाई है। चुनांचे फरमाया है वल फज्री व लयालिन अश्र। और जुमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये शुरू के जो 10 दिन हैं उनकी ये 10 रातें जो है वो मुराद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ की चाहें कसम उठा सकते हैं, लेकिन बंदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठाएगा। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि तेरी कसम, मेरी कसम, मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे मेरे बाप की कसम, नहीं, यह सब जो है ना खुराफात है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की कसम उठाई जा सकती है। और दूसरा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो हमें यह बताते हैं कि ये बहुत ही आज़मत वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़िलहज्जा की शुरू की ये जो 10 रातें हैं
ان کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی عظمت والی ہیں، بہت ہی شان والی راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا اس پوری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں دوسرے جو نیک کام ہیں وہ تو کرنے ہیں، انشاءاللہ کریں گے اور ارادہ کریں، لیکن ایک کام جو ہے نا وہ کثرت سے کرنا ہے، چلتے پھرتے وہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر اور تحمید اور تحلیل، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔